हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर जो कि था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। पहला भाग हम न्यूमेरिकल करा चुके थे, ये दूसरा भाग है। ठीक है बेटा, हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। इसके जो सूत्र थे वो हमने पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। जहां आवश्यकता पड़ेगी तो वो वैसे तुरंत हम बता दिया करेंगे। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पर फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4 दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए बेटा, मैंने सूत्र आपको सब कुछ लिखा दिया ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फिर भी हम यहाँ पहले मान छाटेंगे, उसके बाद पता करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है हमें, क्या दिया हुआ है ये पता करेंगे। पहले दो प्रोटोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी इसने, 4.0 इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ पे दो प्रोटोन हम यहाँ दर्द समझेंगे कि एक प्रोटोन ये हो गया और दूसरा प्रोटोन ये हो गया। ठीक है, इन दो प्रोटोनों के बीच की दूरी है ना, कितनी दे रखी इसने, 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये दे रखा है। अब प्रोटोन को बेटा कैसे लिखते हैं, प्रोटोन का मान आपको याद कर लेना है। एक प्रोटोन का मान होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ माइनस आ जाता है बस। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया। तो दो प्रोटोनों के तो दो प्रोटोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये होगी। ठीक है, इसको हम बेटा कैसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो ये आर दिया हुआ है, आर बराबर हो गया 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब दो प्रोटोन है यानी कि इसको मान सकते हैं ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया, Q2 हो गया। तो Q1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी प्रकार से Q2 का भी मान दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब दो आवेशों को या दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला बल का परिमाण यानी कि F पूछा हुआ है। ठीक है, F इसमें पूछा हुआ है, प्रकृति भी पूछी हुई है, वो अभी आपको बता देंगे। तो बेटा मैंने कल आपको बताया था कि दो आवेशों या दो प्रोटोनों या दो कणों के बीच में लगने वाला बल होता है कूलम बल होता है। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर कूलम बल से, कूलम बल से। तो कूलम बल का हमने सूत्र क्या लिखा है आपको, F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कूलम बल किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो बस आप मान रख देंगे F इजिकल टू हो जाएगा, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, ये हो गया। जिसको नहीं पता है वो उसको याद कर लें कि 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, तो हमने इसकी जगह रख दिया 9 गुणा 10⁻9। Q1 का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन यहाँ हो गया बेटा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है तो 4.0 है, तो यहाँ पर आप 0.0 लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप ये समझेंगे कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ पे जीरो हटा सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा आसान दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻15 की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इधर कैलकुलेशन की। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले जो नंबर हैं वो एक तरफ कर देते हैं और जो घात है वो एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं F इजिकल टू, ये हो गया 9 गुणा, ठीक है, अब आ गया 1.6 इंटू, फिर रखेंगे 1.6। ठीक है, अब पावर ले लेते हैं 10⁻9, अब लेंगे 10⁻19, दो बार है -19 और 10⁻19 बट्टे में आ जाएगा बेटा। तो ये होल स्क्वायर है इसलिए 4 को भी दो बार खोल के रखना है, 4 गुणा 4। ठीक है, और 10⁻−15 इसको भी दो बार लिखना है, -15 इंटू 10⁻−15। यहाँ तक दो बेटा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है एक नंबर के बाद, यहाँ पर भी एक नंबर के बाद, तो हम क्या करेंगे ऊपर से ये दोनों पॉइंट हटा देंगे और 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए ऊपर जितने डिजिट के बाद पॉइंट हटते हैं उतने ही नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। तो ऊपर एक ये टोटल 2 हो गए, तो 2 जीरो कहीं पर भी बढ़ा सकते हैं आप, या इसके नीचे 40 कर सकते हैं, या फिर आप इधर 2 जीरो पीछे बढ़ा सकते हैं, ये 100 हो गए। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए ये हो गया 16, तो 4 से ये 16 घटेंगे 4 बार, और इस 4 से 16 घटेंगे ये 4 बार, ठीक है, ये हो गया। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब जो गुणा करो, ये हो गया 4 चक 16, 4 गुणा 4 करेंगे 16 हो गया, 16 निम्मा 144, ठीक है, इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 इंटू -19 और -19, ध्यान रखना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो पहले माइनस और माइनस जोड़ देते हैं, तो यहाँ जाएगा 10 पे घात -38, ठीक है, अपॉन में हो गया। ये देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 10 पे घात 15 और 10 पे घात 15, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 10 पे घात -30, और इस 10 इसको हम ले सकते हैं 10 की घात 2, ठीक है, देखिए समझ लीजिए 10 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 100 को लिख सकते हैं 10 पे घात 2, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 3, ठीक है, और 10,000 को हम लिख सकते हैं, यानी कि जितने जीरो उतनी पावर, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो तो 2 घात, 3 जीरो तो 10 पे घात 3, 4 जीरो 10 पे घात 4, इसी प्रकार हम 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। अब देखो बेटा आगे क्या करना है, ठीक है, यहाँ एफ चल रहा है, इधर भी एफ चल रहा है। अब देखिए क्या करेंगे आप, मैंने आपको कल समझाया था माइनस की घात ये है, ये भी माइनस की घात है, तो ये छोटी वाली संख्या पूरी कट जाएगी, और यहाँ पर 38 में से 30 घटा देंगे, यहाँ बचेंगे -8, ठीक है, और ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये माइनस वाला छोटा वाला नंबर कम हो जाएगा, इसमें से 7 बचेगा, तो बचा हुआ है वो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 144 गुणा 10 पे घात 7 गुणा 10 पे घात -8, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बचा f इक्वल टू, देखिए ये प्लस के 7 है, ये -8 है, तो प्लस के 7 और -8, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 144 गुणा 10 पे घात -1, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, दिख रहा है, ओके, ठीक है। अब देखेंगे बेटा आप, जिन्हों बेटा थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बेसिक मैथ के नाम से बना रखा है, उसमें बेसिक से समझाया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ये माइनस की घात है नीचे ले जाएंगे, जिसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो f इक्वल टू 144 बट्टे 10 पे घात 1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का नीचे लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। अब एक का कोई मतलब नहीं होता, अब 10 का ऊपर क्या देंगे, भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, देखिए 1 जीरो है तो पीछे से 1 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, इस तरीके से, तो ये हो गया f इक्वल टू 14.4, और मात्रक इसका लिखना जरूरी है न्यूटन, ठीक है, या फिर हिंदी लिखिए या फिर एन बना दीजिए, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5, ठीक है। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको प्रकृति नहीं बता पाई थी, यानी जो बल लगेगा वो किस प्रकृति का रहेगा, तो आप लिख लेना उसमें उनके जो बीच में बल लगेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट इस 4 वाले क्वेश्चन में देखेंगे बल होगा वो कैसा होगा बेटा, वो होगा प्रतिकर्षण, ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे धनात्मक है, इधर भी धनात्मक आवेश था यानी प्रोटॉन था, इसमें इधर धनात्मक, और दोनों एक जैसी प्रकृति होते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो लिख लेना। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, 2 अल्फा कण है, हमने मान लिया एक कण ये रखा हुआ है अल्फा, और एक अल्फा कण ये रखा हुआ है, ये अल्फा कण है, ठीक है, अल्फा कण है ये, और ये भी कैसा है अल्फा कण, ठीक, 2 अल्फा कण है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये अल्फा कण मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर समझ में आए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए, क्योंकि दोनों कण एक जैसे हैं अल्फा कण है इसलिए इन दोनों के बीच में कैसे लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि हमें यहाँ पे एफ निकालना है। अब देखिए अल्फा कण है यहाँ पे, ये क्या है अल्फा कण और ये भी क्या है अल्फा कण, एक अल्फा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे, देखो चलो इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस पे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर भी होंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन मान कितना होता है आपको पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे आप, देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या है, 2 आवेशों जो 2 कणों के बीच की दूरी है यानी कि r बराबर दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब जैसे ही एंगस्ट्रॉम हटाते हैं आपको याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम को मान होता है बेटा 10 पे घात -10, ठीक है, मीटर, तो आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा 0.1 × 10 की पावर हो जाएगा -10 मीटर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मीटर, ठीक। इसको जब सॉल्व हम करेंगे, चलो इसको यही लेके चलते हैं, अब दूसरा देखेंगे, या आप ऐसा करो, चलो इसको यही समझा देते हैं, देखिए यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है ये पॉइंट हमें इधर खिसकाना है,
ये होगी सीधी चाल, और सीधी चाल में घात मान इसका लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी समझाया हुआ था। तो ये बेटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से कैसे पीछे आएगा तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और इंटू 10 की पावर देखो -10 तो पहले से था, लेकिन जैसे पॉइंट पीछे खिसका इसमें घात एक और आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ध्यान रखना सीधी चाल जा रही है, पॉइंट पीछे जा रहा है, सीधी चाल होगी तो सीधी चाल में घात माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 लगा दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट का पीछे लास्ट में पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ रहेगा 1 इंटू 10 की पावर -11, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिर्फ 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा सिर्फ 10 पे घात -11 मीटर, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हटा देता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दो अल्फा कण, तो अल्फा कण में पता है अल्फा कण में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक अल्फा कड़ी होगा एक अल्फा कड़ी होगा, यानी कि हम यहाँ पर इसको मान रहे हैं ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2, ठीक है। तो Q1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे Q1 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 गुणा 10 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया, ठीक है। आपको कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी अल्फा कण है तो ये Q2 हमने माना हुआ है, इसी प्रकार Q2 बराबर क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ये हो गया, ठीक है। कूलॉम, ये भी कूलॉम है, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 32 में करेंगे 16 में करेंगे 16 दूनी 32 हो जाता है, 32 हो गया, एक नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो एक नंबर पॉइंट लगा दिया, बाकी पावर ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रतिकर्षण बल पूछा हुआ है, यानी कि F पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो, तो F बराबर क्या सूत्र होता है, वही कूलॉम बल वाला सूत्र लाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये हो गया, ठीक है। इसका मान हमने अभी बताया था आपको, क्या था, इसका मान था 9 गुणा 10 पे घात 9, और Q1 का मान कितना दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है 3.2, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -19, Q2 का मान दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है, अपॉन में यहाँ हो जाएगा बेटा R², इसका तो इसका मान तो ये रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का मान ये रखा हुआ है, R² का मान है इसमें, R का मान देगा 10 पे घात -11, तो इस पर कर देंगे पावर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्क्वायर है। बस अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देखिए फिर वो इसी तरीके से ये नंबर है ना, ये एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे F = 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा, अब पावर एक तरफ ले लो 10 बात 9 -19 देखो -19 और माइनस चलो एक तरफ ले लेते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो -19 हो गया 10 पे घात -19, और नीचे हो जाएगा बेटा ये 2 टाइम लिखा जाएगा, तो 10 पे घात -11 गुणा 10 पे घात -11, ये हो गया, ठीक है। तो F = अब क्या करना है इनसे अब गुणा करना है, तो 3.2 का हम 3.2 में पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 2 3 6 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो 4 12 10 और 1 2 2 1 2 2 के बाद पॉइंट ले जाएगा, तो इन दोनों गुणा किया तो ये हो गया, ठीक है। कितना आ गया 10.24। अब इसमें हम कितना गुणा करेंगे 9 का, तो इसमें हम यहीं पर 9 का गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। देखेंगे आप, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। तो 9 चक 36, 3 बचे, 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 का 9, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेके आएगा, तो ये हो गया बेटा 92.16 इंटू, अब देखेंगे आप 10 की पावर 9 तो ऐसे लिख देंगे -19 तो माइनस के 38 हो गया, ठीक है, बट्टे में 10 पे घात माइनस के देखो -11 तो माइनस के 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी घात माइनस का ये भी घात माइनस का, तो ये छोटी वाली संख्या पूरी कट जाएगी, यहाँ पे माइनस कम कर देंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा बेटा -26, ठीक है, ये बचा हुआ है। इधर आपने नोट कर लिया होगा, इधर मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप नोट कर लीजिए पोस्ट करके, ठीक कर लिया होगा। चलिए अब देखेंगे आप यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ बचा हुआ है F = 92.16 इंटू 10 की पावर, यहाँ बचा हुआ है 9 इंटू 10 की पावर बचा हुआ है -26, ये बचा हुआ है, ठीक है। बस अब देखो क्या करेंगे, यहाँ हो गया ये देखो प्लस के 9 है और -26, प्लस के 9 -26, आप सॉल्व करोगे इसको तो -17 बचेंगे, ठीक है। 9 में से 26 में 9 हटाएंगे तो 17 ही बचेंगे, तो ये बचा हुआ बेटा 92.16 इंटू 10 की पावर, यहाँ बचा हुआ है -17, F = ठीक है। अब देखिए पॉइंट में कहाँ ले जाना है, पॉइंट में ले जाना है बेटा उल्टे, क्योंकि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है, ये पॉइंट इधर आएगा तो कितने कदम चलेगा 1 कदम, तो उल्टी चाल है, उल्टी चाल में पावर 1 लेंगे, ठीक है, यानी कि प्लस ही घात लेंगे, और कितने कदम चला 1 कदम, तो 1 लेंगे, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे इस तरीके से और यहाँ पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, 1 कदम आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि ये होगी उल्टी चाल, और उल्टी चाल में
प्लस की घात आती है। कितनी घात? जितनी कदम चला है, तो एक कदम चला है, तो इस तरीके से। तो एफ इजिकल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर 9.216, ये हो गया, ठीक, पॉइंट हट के आगे आ गया, ये हो गया इंटू 10 पावर हो गया, मान इसके 17 प्लस का है, तो मान इसके 16 बचेंगे, ठीक है। 18 मत कर देना, क्योंकि मान इसके 17 प्लस का 1, देखो अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, 17 में से घटाएगा तो 16 बचेगा, वो भी मान इसका, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम अगर ये चिन्ह में घटाने में जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा वो पहली बेसिक वाली वीडियो हमने बना रखी है आपके लिए, वो देख लेना, ये उसी में समझाया हुआ बेसिक सा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलम। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंक देखते हैं। तो अंक के पीछे कूलम लिखा हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, ये आवेश यानी कि क्यू दे रखा है, कितना, 5 गुणा 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, न्यूटन मतलब बल, तो एफ बराबर दे रखा है इसने, एफ बराबर दे रखा है 2.25 न्यूटन, ठीक है। बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा हम ई से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि कोई आवेश कण है या कोई आवेश है, वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हो, ठीक है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र अंदर कहीं पर भी कोई आवेश रखा हो, तो इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, उसको पता करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है, सूत्र से शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ठीक। हमने आपको ये फॉर्मूला लिखा रखा है, ठीक है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमें दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को रख देते हैं। वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के हमने 3 से 4 क्वेश्चन वो फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, लेकिन हमें कौन सा लगाना है, जो मान दिए होते हैं इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो मान रख देंगे अब E इक्वल टू एफ का दे रखा है 2.25 अपॉन क्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब दो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट हटाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट दे दीजिए। हम क्या करेंगे, चलो इसको हटा के दिखाते हैं, ठीक है। हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा 225 अपॉन, नीचे जीरो हम बढ़ा दे रहे हैं, ये 10⁻⁴ तो था ही, कितने जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नीचे से सॉरी ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, हमने 2 जीरो पीछे बढ़ा दिए हैं। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², कितने लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, इसके से भाग दे दीजिए, तो 5 चौक 20 5 25, तो ये होगा कुछ इस तरीके से 45, ठीक है। अब नीचे क्या बचा वो लिख लीजिए, 10⁻⁻⁴ और 10⁻², ये हो गया, ठीक है। तो -2 और +2, वो -4 और +2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 45 बट्टे -4, देखो -4 और +2 सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 10⁻²। अब जैसे ही -2 ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्लस में, तो E इक्वल टू हो जाएगा 45 गुणा 10⁻², ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है समझिए, अब करेंगे, यहाँ पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, पॉइंट इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ मानेंगे लास्ट में। अब जैसे ही पॉइंट यहाँ मानेंगे तो पॉइंट हम यहाँ से इधर चलेंगे उल्टी चाल, ठीक है बेटा। फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने मान लिया पॉइंट लास्ट में है, तो पॉइंट यहाँ से खिसक के आगे आया है, तो कितनी कदम आगे चला है, 1 कदम, एक ही स्टेप से चला है, तो ये होगी कौन सी चाल है, ये उल्टी चाल है। और मैंने आपको बताया था उल्टी चाल में घात प्लस की लेंगे, तो एक पॉइंट इधर आया, एक पॉइंट आगे आया, और तो यहाँ पर हम प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, उल्टी चाल में प्लस के घात लेते हैं, कितने लेते हैं, जितने कदम चलता है, तो 1 कदम चला तो 1 प्लस हो गया, तो E इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ हो गया बेटा 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रा लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 7। एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए आप यहाँ पर वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या मान दिया हुआ है, लेकिन अंक के पीछे जैसे ही ये मात्रा देखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, मैंने आपको बताया हुआ था न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, दिया क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू दिया हुआ है 1000 न्यूटन प्रति कूलम। देखो हम मात्रक से पता करते हैं ये मान किसका दिया हुआ है, ठीक है सॉरी। फिर लिखा हुआ है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, तो n बराबर हो गया यहाँ पे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब इसको ऋणावेश है, ठीक है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा प्रमाण, बल की दिशा या प्रमाण, ठीक है।
तो परमाणु में बताना है और दिशा भी बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें एफ निकालना है, हमें दे क्या रखा है, ई दे रखा है, एन दे रखा है, एफ दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र से कौन सूत्र लगाना है, जो अभी लगाया हुआ था हमने, क्या लगाया था, E इजकल टू एफ अपॉन क्यू, यही लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देखो E हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, क्यू हमें नहीं दिया तो क्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर, एक और हमको सूत्र पता रहता है, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, यही तो होता है, ये हम क्यू पहले निकाल लेते हैं। तो एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है इसने बेटा 10⁻6, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होता है। तो क्यू को जब सॉल्व करेंगे तो देखो 1.6 तो ऐसे ही आ जाएगा, 10⁻6 प्लस के हैं और -19, चलो हम पीछे कर देते हैं इसको, 10⁻6 और 10⁻⁻19, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू ये प्लस के 6 -19, तो यहाँ बचेगा बेटा -13, ठीक है, क्योंकि प्लस के 6 और -19, इसको सॉल्व करेंगे तो -13 ही बचेंगे, तो ये हो गया एक क्यू का आवेश, ठीक है। तो बस रख दीजिए। अब यहाँ से हमें एफ निकालना है, तो एफ यहाँ रहेगा, ये कहाँ आएगा, इधर गुणा में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, Q इंटू ई इजकल टू हो जाएगा एफ, ये हो गया, यानी एफ का सूत्र हो गया क्यू ई। तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है, बस मान रख दीजिए। क्यू का मान निकल गया है 1.6 इंटू 10⁻13 गुणा ई का मान दे रखा है इसने 1000, ठीक है। तो ये बेटा हो गया यहाँ पे 1000, और 1000 हम लिख सकते हैं कितना, 10⁻3, मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एफ इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻13 और यहाँ हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो प्लस -13 और प्लस के 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे -13 प्लस 3 हो जाएगा 10⁻, इधर आ जाओ, तो एफ इजकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 हो जाएगा बेटा -13 प्लस 3, यानी कि -13 और प्लस के 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, मात्रक न्यूटन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक ये परमाणु पूछा हुआ दिख रहा है आपको, हल्का दिख रहा है, चलो वैसे आपको बेटा दिख तो रहा होगा, है ना। चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, देखिए ये हो गया, यहाँ पर एफ इजकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 और प्लस के 3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो एफ इजकल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, ठीक है। अब दिख रहा है, उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब विपरीत इसके जो दिशा लगती है वो विपरीत लगती है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा, ये पूर्व की ओर दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे बल की दिशा होगी वो पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वीडियो बड़ी होती आ रही है, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें बेटा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक मांगते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। और जिन बच्चों ने डेरिवेशन नहीं देखे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे जस्ट पहली वीडियो अपलोड करी आई हुई होगी, तो उसको आप जरूर देख लेना, सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।